हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है संडे और हम निकले हैं एक और ट्रिप पे जो कि हमारी है देहरादून से हरसिल के लिए। और मैं आपको एक शॉर्ट ओवरव्यू कि हम लोग कैसे यहाँ तक पहुँच सकते हैं। आप इंडिया के किसी भी कोने से अगर आना चाहते हैं हरसिल तो आपको पहुँचना होगा पहले देहरादून, या फिर दूसरा सेकंड ऑप्शन है आपके पास ऋषिकेश। हम लोग देहरादून से निकले हैं। तो देहरादून से आप निकलेंगे वाया मसूरी से आप निकलेंगे सुवाखोली से आप निकलेंगे उत्तरकाशी, और उत्तरकाशी से आपको दूसरी अगर आप खुद की गाड़ी से निकल रहे हैं तो आपको सेम रोड पे कवर करना है। और अगर आप बस से निकले हुए हैं तो आपको वहाँ पर आपको ट्रैकर लेना पड़ेगा, आपको बदलनी पड़ेगी बस। और वहाँ से फिर हरसिल के लिए एक अलग रोड निकलता है जो कि आपको हरसिल 74-75 किलोमीटर के आसपास पड़ जाता है। तो अगर आप बाई बस यहाँ से आना चाहते हैं तो देहरादून से सुबह एक 5:30 बजे की बस है, फिर एक 6:30 बजे की बस है, और उसके बाद लास्ट बस जो है 10:30 बजे की है। सुबह 5:30 बजे वाले से हम लोगों ने इसमें ट्रैवल करना शुरू किया था। 350 पर पर्सन का एक टिकट हमने इसमें कलेक्ट किया है। उसके बाद उस बस ने हमें छोड़ा अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 आवर के अंदर उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी से आपको 220 पर पर्सन का टिकट है जो कि मैक्स लेती है, और वो आपको 2 से 2.5 घंटे में हरसिल छोड़ देती है। हरसिल वैली पहुंचने के बाद अगर आपका होम स्टे या कोई होटल आपने एडवांस बुकिंग कर रखी है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं की है तो इस वीडियो के एंड में हम आपको कुछ होम स्टे के एड्रेस और फ़ोन नंबर भी आपको दे देंगे, आप उससे ले सकते हैं। और रूम यहाँ पर 1000 से लेके स्टार्ट होता है, 1500, 3000, 4000, 5000 एंड अप्रॉक्सीमेटली 9000 तक यहाँ पर पर्सन रूम जाता भी है। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी हम हैं हरसिल में, कल रात हम यहाँ पहुँच चुके थे। तो आज एक संडे छुट्टी और हम फिर निकले हैं आज एक ट्रैकिंग के लिए। बट यहाँ पर ट्रैकिंग होगी नहीं होगी तो आगे जाके पता लगेगा। बट फिर भी हम आपको आज हरसिल वैली का टूर कराने वाले हैं। पहले हम जाने वाले हैं यहाँ से मुखवा से हम लोग जाएंगे कल महादेव, एंड उसके बाद हम पहुँचेंगे आपका लामा टॉप। और उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो हम लोग पहुँचेंगे गतंजलि के आसपास की जगह। तो फिर मिलते हैं आपसे आगे ट्रिप पे। यह है सुबह सुबह का नज़ारा हरसिल वैली का। रात हमारी इसमें गुजरी होटल मिनीसेस। तो वो सामने जो आप जगह देख रहे हैं वो टॉप सा जो है वो है लामा टॉप। वहीं से हरसिल वैली का प्रॉपर व्यू दिखता है। सॉरी, ठंड में जवान भी इधर उधर हो रही है। और वहाँ पर हम पहुँचेंगे 3rd स्टेप में। तो ये आपको दिखा रहा हूँ मैं पहाड़ी टाइगर, भूटिया कुत्ता जिसे कहते हैं हम। ये कुछ वैली आप देखें तो पूरे रेडोडेंड्रोस के पेड़ों से घिरी हुई है पूरी हरसिल वैली, और इसी से ये ठंड भी इससे ज़्यादा है। ये कुछ अष्टवर्ग संरक्षण केंद्र हरसिल है, कुछ नहीं, सब बंजर पड़ा है। तो फ्रेंड्स, कुछ ऐसा है नज़ारा हरसिल वैली का, जो कि हम लोग अभी ट्रैक कर रहे हैं मुखवा की तरफ को। ये सड़क जाती है जो मुखवा की तरफ, और ये भागीरथी की वैली है जिसमें कि हरसिल बसा हुआ है। कुछ चोटियों पे आपको बर्फ़ दिखेगी, और इस वजह से ही यहाँ पर टेम्परेचर -6 था कल रात को। और जैसे जैसी रात गहराती जा रही थी और टेम्परेचर और नीचे चला जाता है। अभी हम निकले हैं हरसिल से मुखवा की ओर। मुखवा अब यहाँ से रह गया है अप्रॉक्सीमेटली 2 किलोमीटर के आसपास, और उधर वो एरिया पड़ता है, वो है मुखवा का इलाका। गाइस, जो आपको सामने दिख रहा है ये है माँ गंगा का शीत प्रवाह जिसे कहते हैं यहाँ पर। तो ये सर्दी में रहने का जो आइडियल जगह है, यहाँ पर माँ रहती हैं, और गर्मियों में माँ गंगा के दर्शन गंगोत्री धाम पे होते हैं। ये गांव है मुखवा। यहीं पर सर्दियों में माँ गंगा की डोली यहाँ पर आ जाती है। तो ये मुखवा गांव का मेन गेट है, जिससे आप एंटर होंगे तो आप मुखवा की सीमा में घुस चुके होंगे। और यहाँ पर माँ गंगा का शीतकालीन प्रवास है, जो कि मैं आपको पीछे दिखा रहा था कि एक मंदिर आपको दिखेगा सामने से। तो इस रास्ते हम आगे जाएंगे और ये सामने आप देखेंगे तो सामने मंदिर दिख भी रहा होगा।
और ये आप देखिए यहाँ पर मुखवा गांव का लैंडमार्क, यहाँ पर इसकी फुल डिस्क्रिप्शन दी गई है कि ये किसने यहाँ पर बसाया था और किसके नाम से इसका नाम मुखवा पड़ा है। तो लिखा गया है यहाँ पे कि मतंग ऋषि की भूमि है। ये उत्तराखंड टूरिज्म का एक साइन बोर्ड है, इसमें आपको टोटल दिखाई गई है कि हम लोग कितनी ऊंचाई पर हैं। 2680 मीटर 2680 मीटर की सी लेवल से एबव हम लोग खड़े हैं अभी। और ये टोटल जो नियर अबाउट प्लेसेस हैं उसका एक शॉट भी दिखाया गया है कि हम लोग कहाँ से यहाँ से कितनी दूर की जगह पड़ने वाली है आपको। और तो ये वो रास्ता है जिससे आप गंगा माता मंदिर की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पर श्राइन बोर्ड भी है। तो कुछ इस तरह से रास्ता है मंदिर में जाने के लिए। हो सकता है ब्रेकफास्ट वगैरह मिल जाता है। ये हम मेन गेट से अंदर हैं। अब ये भी दुकानें खुल रही हैं और कुछ इस तरह का यहाँ पर अंदर आपको व्यू देखने को मिलेगा। सामने ढोल है, ये जो एक गांव का वाद्य यंत्र कहा जाता है। और मकान जो भी आप देखेंगे ये बहुत ही पुरानी शैली में बने हुए हैं। टोटल लकड़ी का है, कुछ पत्थर और लकड़ी से बने मकान। ये मंदिर है, ये माता गंगा का मंदिर जो कि गंगोत्री से माँ सर्दियों के समय यहाँ पर आ जाती हैं, तो उनका ही मंदिर है। फ्रेंड्स, तो आप गांव देख रहे हैं मुखवा विलेज। ये एंशिएंट विलेज है बेसिकली, क्योंकि ये बहुत पुरानों के द्वारा बसाया गया है। और यहाँ पर भी लोग मेरे ख्याल से सर्दियों में नहीं रहते, क्योंकि सारे घर आपको बंद मिलेंगे, खाली हैं। आर्किटेक्चरल आप देखें तो कत्यूरी राजवंश के आसपास का तो ये है। और डिज़ाइन आप देखें तो मोस्टली गढ़वाल रेंज में आपको सेम यही डिज़ाइन मिलता है। और दरवाजे अगर आप देखें तो बहुत छोटे हैं, क्योंकि एक साइंटिफिक रीज़न है इसका। जितना छोटा दरवाज़ा होगा उतना घर गर्म होता है, और यहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है, इसलिए ये इस तरह बनाए जाते हैं। और ये आप भी देखेंगे ट्रिपल स्टोरी घर है ये बेसिकली। नीचे गोट है जो कि हम लोग ये लोग यहाँ पर गाय और बकरियों के लिए यूज़ करते थे। ऊपर ये जो है वो अपना खुद के लिए यूज़ होता है, और उससे ऊपर जो है वो 3rd स्टोरी आप देखेंगे तो ये उनका राशन वगैरह रखने के लिए वो यूज़ करते थे। और बेसिकली गर्मियों के लिए यूज़ किया जाता था इस एरिया को। और बीच का एरिया हमेशा आपको गर्म मिलेगा, तो इसमें लोकल्स खुद रहते हैं। आर्किटेक्चर आप देखें तो लकड़ी का सपोर्ट पत्थर के साथ दिया गया है। और सामने लुक देखिए आप, ये एक गाय का मुंह बना हुआ है। ये आप देखिएगा सनराइज होता हुआ, जैसे आपको मणिमहेश से एक फील आता है कि पर्वत के पीछे जब सूरज निकलता है तो मणि की तरह चमकता है, वो सेम फील आपको यहाँ से मिलने वाला है। और देखिए धीरे धीरे सूर्यदेव अपने आगे के रास्ते की तरफ। और बर्फ़ की चादर लपेटे हुए यहाँ पर सारे पर्वत। रात को शायद ऊपर कहीं बर्फ़ पड़ी भी है, क्योंकि ये आपको जो वाइट चमक आ रही है ये अभी नई नई बर्फ़ है। ये मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ये एंशिएंट लुक का जो घर है। तो कैसे ये बनाए गए थे आप देखिए, दरवाजे बहुत छोटे से, और ताला भी आप देखें तो ये उस ज़माने का ताला होगा, बहुत पुराना, क्योंकि इसके नीचे से हमेशा चाबी लगाई जाती थी। बहुत हैवी है, इसका मैकेनिज्म बहुत तगड़ा है। और ये इस तरह पेड़ के तने को छेद कर काट के यहाँ पर ये सीढ़ी तैयार करी है। ये अब देखने को नहीं मिलता बेसिकली, क्योंकि ये बहुत पुरानों की ये बनाई गई चीज़ें हैं। और इसी तरह ये सीढ़ी का यूज़ करते थे ऊपर जाने के लिए। और ये 3rd फ्लोर है इस मकान का। और आप अगर देखें तो ये टोटल जो दिख रहा है आपको, देवदार का पेड़ देवदार के पेड़ से बनी हुई ये कॉलम्स हैं, क्योंकि बेसिकली इतना मोटा आपको सपोर्ट देने के लिए, 3 मंजिला को सपोर्ट देने के लिए यही बेसिक यूज़ किया जाता है यहाँ पर गढ़वाल के अंदर।
और ये जो आप देखेंगे तो टोटल पत्थर का ये बनाया गया है। और यहाँ पर ये भोलेनाथ की मूर्ति भी है, कच्छप अवतार, यहाँ पर ये कछुए का अवतार दिखाया गया है। ये गांव है मुखबा और कुछ रास्ते इस तरह से आपको दिखेंगे। अब तो ये गवर्नमेंट ने यहाँ पर टाइल्स का काम कर लिया है, टाइल्स लगी हैं रोड पे, बट पहले ये टोटल पत्थरों और खड़ींचों से बना होता था। और अब तो मॉडिफाइड भी हो चुके हैं कुछ मकान, लेकिन जो दिख भी रहे हैं आपको ये सब पुराने ही हैं, क्योंकि लकड़ी और पत्थर से ही सब मकान बने हैं। सपोर्टिव सिस्टम भी आप देखें पूरी लकड़ी का ही है। और इस समय आपको कोई भी यहाँ नहीं दिखेगा, क्योंकि लोग सर्दियों के टाइम पे ये गांव छोड़ देते हैं और नीचे उत्तरकाशी की साइड जो उनके अपने दूसरे गांव हैं वहाँ चले जाते हैं। तो भाई बता रहा है कि कोठियाँ पा रखी हैं, मतलब फ्लैट हैं उधर उनके, तो वहाँ चले जाते हैं। आप देखिए हर एक घर यहाँ पर अलग तरह का दिखेगा आपको। अभी सामने वाला देखिए आप, ये पूरा बंद है बेसिकली, थोड़ा सा एक हिस्सा निकाला गया जहाँ से आप एंट्री और आउट कर सकते हैं अपने लिए। तो मुखबा विलेज की टोटल सैर आपको करा दी। उसके बाद हम लोग निकले हैं कल्प महादेव के लिए, जो कि सामने गांव है धराली। तो धराली में वो मंदिर है, वो हम आपको वहाँ भी लेके चलते हैं। और जो आपको ये पेड़ दिख रहे हैं, ये कुछ अखरोट के हैं, कुछ सेब के हैं, और ये तो पुलम के पेड़ हैं। ये सेब का पेड़ है। एक छोटा सा मंदिर आपको और दिखाते हैं। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत महाकाली मंदिर है ये। ये है माँ महाकाली का मंदिर, जो कि मुखबा गांव और धराली गांव के बिल्कुल बॉर्डर पे है। ये ब्रिज का पिलर है, बेसिकली ये वायर ब्रिज है, जो कि पहाड़ों में ही कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, क्योंकि यही यहाँ पर सपोर्टिव भी होते हैं, चलने लायक भी होते हैं। झूला पुल जिन्हें यहाँ पर कहा जाता है पहाड़ों में। और ये इस तरह से है। जब आप चलते हैं इसके ऊपर तो ये हिलता भी है थोड़ा बहुत, इसीलिए इसे झूला पुल कहा जाता है। और बेसिकली ये टोटल सपोर्टिव सिस्टम है ऊपर जो आप देखेंगे तारों का, जिसकी पूरा ये ब्रिज टिका हुआ है। ऊपर और नीचे दोनों तरफ सपोर्टिव सिस्टम होता है। और आपको नीचे जो व्यू दिख रहा है, ये माँ भागीरथी मैया है, गंगोत्री से निकलती हैं, हरसिल पहुँचती हैं। हरसिल से आगे फिर आप इनको देवप्रयाग में देखेंगे, जहाँ पर ये भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा मैया का रूप ले लेती हैं। नदी शांत है और काफ़ी मनमोहक भी नज़ारा। सामने आप देखें तो हरसिल वैली अपने आप में बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर अब बगीचों के बीच में टेंट कैंप भी लोगों ने स्टार्ट किए हैं। पहले होम स्टे बनाए गए थे। तो ये रास्ता हमें ले आया है मुखबा से धराली की तरफ, और धराली का ब्रिज हमने क्रॉस किया। उसके बाद आप देखें टोटल ही आपको ये सेब के बगीचे दिखेंगे। तो इन बगीचों में अभी बेसिकली पत्ते झड़ चुके हैं पेड़ों से। और अब हम आपको लेके चलेंगे कल्प महादेव, जो कि धराली गांव में पड़ रहा है। तो मुखबा से निकलने के बाद अभी हम पहुंचे हैं धराली, और ये प्राचीन कल्प केदार मंदिर है। देखते हैं अंदर जाके। तो जो भी है ये है बेसिकली कल्प केदार का मंदिर। कहते हैं कि बस जितने भी दर्शन हैं इतने ही होते हैं। आगे जो सामने आपको पानी दिख रहा है, कहते हैं कि मेन डोर उस पानी के नीचे दबा हुआ है, और उसके नीचे शायद शिवलिंग है। तो जो भी दर्शन होंगे बाहर से ही होंगे। हर हर महादेव। यहाँ पर ध्वजा है मंदिर की।
देखें तो पूरा पानी जमा हुआ है